माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है। उनके खून से आश्रम की मिट्टी लाल है। अब मैं यहाँ ध्यान नहीं लगा सकता। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, महंत जी, कोई अपने डेरे पर आया। आते ही उसने तो मटकी मर्यादा मिट्टी में मिला दी, बकरे काटे और अपने प्रसाद बनाने वाले चूल्हे पर मांस पकने रख दिया और खुद वो आपके पलंग पर पसर कर बैठ गया। कौन है जिसने इतनी हिम्मत की? बाबा जी, सबक सिखाओ उसे। वहां बैठे ही पलंग समेत धरती पर उल्टा कर मारो, फिर जाकर पूछना। जाकर पूछना नहीं, अपनी शक्तियों को भेजकर पलंग समेत उसको यहीं बुलाऊंगा, अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने। दास, अहंकार के अंधकार से निकल सच्चाई की रोशनी में आ। तुमने कुछ सुना? नहीं महंत जी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। माधोदास, परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र धुनी जमाने से शांति नहीं मिलती, चित्त को शांत रखना भी जरूरी है। तू भटक चुका है माधोदास। आज पहली बार तेरे सभी तंत्र मंत्र बेअसर साबित हुए हैं। तेरे डेरे पहुंचने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। काफी नाराज लगता है तू हमारे से। तू यही सोच रहा है ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है। उनके खून से आश्रम की मिट्टी लाल है। अब मैं यहाँ ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहब ने कहा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बाहर जब मुगल सैकड़ों निर्दोष बेकसूर इंसानों को बकरों की तरह हलाल कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? राजौरी के रहने वाले हो तुम। तवी, सतलुज, ब्यास, रावी, जमुना, गंगा, नर्मदा, इन नदियों को पार कर गोदावरी के पास आ डेरा लगाया है। मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब, मेहनतकश, रोते हुए किसान मिलेंगे। उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंतर्यामी, आप कौन हैं? गुरु साहब ने कहा, वही जिनको तुम जानते हो। ऐसे नहीं माधो, मन की आंखें खोल। आप तो साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी हो।